इसके बाद क्रिया का हम अन्य रूप देखते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिया हिंदी वाला में हिंदी के शब्द के जो क्रिया होता है उसके पदांत अगर अ से समाप्त होता है, जैसे पढ़ क्या है अ है, तो मैथिली में क्या हो जाता है ई हो जाता है। तो पढ़ क्या हो जाता है, उसमें ई लग गया पढ़ी। जैसे पढ़ा है तो पढ़ा आ से अंत होता है, इसका अपना रूप बदलेगा। तो पढ़ क्या हो जाता है पढ़ी। जैसे उसे ही देख हो गया तो क्या हो जाएगा देखिए। चल इसका एक अपवाद है, चल चले रह जाता है। बाद में कि जितना भी क्रिया शब्द होगा जिसके अंत में अ से समाप्त होता होगा सब में ई लग जाएगा। वैसे ही क्रिया के अंत में अगर हिंदी वाली क्रिया के अंत में ओ लग रहा है तो मैथिली में वह ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखो तो देखो और देखिए आदर रूप हो गया तो क्या हो जाएगा देखो। देखी रहता देखे रहता सबका जो होता है ना क्या हो जाएगा देखो। मैथिली में लिंग भेद नहीं होता है क्रिया में। सुनो सुनिए तो क्या हो जाएगा सुनो। देखाओ तो क्या हो जाएगा देखाओ। सुनाओ तो क्या हो जाएगा सुनाओ। दो अपवाद है लो और लीजिए तो क्या हो जाएगा लिय। दो और दीजिए तो क्या हो जाएगा दिय। तो ये जो है ना दो अपवाद है, बाद बाकी सब ओ वाला रूप ऊ में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्रिया के मध्य लिंग का बोध कैसे कराया जाता है। मैथिली में क्रिया में लिंग भेद तो नहीं होता है लेकिन हम लिंग का बोध करा सकते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे वर्तमान काल है, वर्तमान काल में हम कहते हैं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है और वह पढ़ती है। तो वह पढ़ता है और वह पढ़ती है लिंग भेद हिंदी में ये पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गया यहाँ पर। लेकिन मैथिली में लिंग बोध तो होता नहीं है मुख्य क्रिया में, इसलिए इसको हम लिंग बोध जब भी कराएंगे तो यहाँ पर लिंग बोध भी होता है और ये लिंग बोध जब भी होगा तो ये आदर में ही होगा, तो ये आदर भाव ही होगा। वह पढ़ता है, वो पढ़ता के लिए क्या हो जाएगा पढ़ैत, और अच्छी के माध्यम से नहीं होता थिक के माध्यम से होता है, इसलिए हम वो पढ़ैत थिक लिख दिए, वो पढ़ैत थिक लिख दिए। देखिए पढ़ैत में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन थिक के माध्यम से हम लिंग भेद कर सकते हैं कि पुल्लिंग है तो इसमें अह जोड़ देंगे और इसमें स्त्रीलिंग है इसमें इह जोड़ देंगे तो लिंग भेद हो जाएगा। देखिए जैसे अह जोड़ दिए तो अ के लिए मात्रा आ गया और ह जोड़ दिए तो थिका हो गया। वैसे शॉर्ट में हम थिका भी लिख सकते हैं और ई जोड़ दिए तो ई हो गया और ह हो गया। शॉर्ट में हम इसको थिकी भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया थिका थिकी। पुल्लिंग थिकी जो है ना क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा और ये आदर भी भाव हो जाएगा। यही देखिए अगर वर्तमान काल के जगह पर यह भूतकाल अगर हो जाए तो वह पढ़ता था और वह पढ़ती थी। अगर ये हो जाए तो थाथे थी के लिए क्या होता है, देखिए था के लिए छल होता है इसमें और थी के लिए भी छल होता है। लिंग बोध करना है इसमें आह लगा दिए और इसमें ईह लगा दिए। शॉर्ट में लिखना हो तो हम छला भी लिख सकते हैं और छली भी लिख सकते हैं, तो भूतकाल में भी लिंग बोध हो जाता है। अगर हमको भविष्य काल का देखना हो तो भविष्य काल में देखते हैं कि जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा वो पढ़त, थर्ड पर्सन है तो लग जाता है वो पढ़त हो गया, तो इसी में आह लगा देंगे पढ़ता। शॉर्ट में हम पढ़ता भी कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा वो पढ़ती। इस शॉर्ट में हम पढ़ती भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये लेखन कार्यक्रम समाप्त हो गया। हम आपको कुल 3 वीडियो के माध्यम से यह लेखनी का कार्य हम सिखाने का कोशिश किए हैं। यह तीनों अगर मिला दिया जाए तो मुश्किल से आधा से पौन घंटा का भी नहीं होगा और इसके माध्यम से हम आपको लिखने के लिए प्रस्तुत किए हैं और आप इसे लिखने का आउटडोर मिल जाएगा। विशेष तो हम कक्षा में ही बताते हैं, एक एक उदाहरण एक एक शब्द का उदाहरण दे करके देखते हैं तो अधिक क्लियर होता है। बट इससे है ना आपको इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जिससे आपको लगेगा कि हम मैथिली लिख सकते हैं। मैथिली के लिए जो आम धारणा है कि लिखना बहुत जटिल है, हमने कभी पढ़ा नहीं,
ये नहीं वो नहीं, तो ये सब भ्रांतियाँ जो है ना आपके मन से इससे निकल सकता है। और इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आए तो क्लास में आकर के इसे देख सकते हैं।